हम लोग आज आपको एक लड़के से मिलवा रहे हैं। अब लड़का तो नहीं रहे, लेकिन लड़के के पिता भी हो गए, लेकिन अपने माँ के लिए, माँ इनका जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, आपको माँ बिसहरी की जो पूजा है लोग कर रहे हैं। और माँ बिसहरी की पूजा इसी तरह, जिस तरह से आपको इधर दिख रहा है, इनकी माँ पिताजी सब लोग करते आ रहे थे। लेकिन एक ऐसा बेटा जो बचपन में नहीं पढ़ता लिखता हो, ध्यान नहीं देता हो, तो कम से कम यहाँ पर कबूली कि मेरा बच्चा जब ध्यान से पढ़ेगा लिखेगा, एक काबिल अफसर अच्छा आदमी बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं इस जगह पर जो है हम माँ बिसहरी की प्रतिमा बनाएंगे। आज ऐसा रहा कि बेटा सिर्फ अच्छा ही नहीं बनना, बल्कि केंद्रीय विद्यालय का, इस देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान केंद्रीय विद्यालय में टीचर बने, वो भी संस्कृत के। जो आपको दिख रहा होगा श्री गिरधर प्रसाद साहब आप हैं। और उसके बाद जब आप टीचर्स बन गए, लगा कि बहुत कुछ अच्छा कर दिया समाज में, तो एक मंदिर जो माँ की इच्छा थी वो बनवा दिए। बिल्कुल। हाँ, सिर्फ माँ पिताजी के लिए इतना भव्य मंदिर बनाए। हाँ, मेरा नाम गिरधर प्रसाद साहब हुआ और मैं टीजीटी संस्कृत के रूप में केंद्रीय विद्यालय पाकिस्तान का बॉर्डर फिरोजपुर कैंट हुसैनी वाला से आरंभ करके 15 साल वहां बिताने के बाद तत्पश्चात हम केंद्रीय विद्यालय कटिहार आए। केंद्रीय विद्यालय कटिहार में 12 साल की सेवा देने के पश्चात 1 साल के लिए केंद्रीय विद्यालय गढ़ारा बरौनी गए और वहां से फिर 3 साल जो है कि केंद्रीय विद्यालय अररिया में स्थानांतरित होकर आए। 3 साल यहाँ बिताने के बाद पूरे 30 साल की सेवा केंद्रीय विद्यालय संगठन को देने के बाद केंद्रीय विद्यालय अररिया से रिटायर हुआ और 1 साल और फिर पढ़ाया। उसके बाद मेरा चयन जो है अटल आवासीय विद्यालय वाराणसी में हुआ, जिसमें 5 साल का जो है कॉन्ट्रैक्ट है। और यह विद्यालय जो है अटल बिहारी के नाम से बनवाया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के जितने प्रवासी मजदूर हैं उनके बच्चों का वहाँ एडमिशन होता है और खाना पीना सारा चीज पढ़ाई लिखाई जो है सब कुछ फ्री में दिया जाता है। बच्चों का किताब कॉपी, उसके बाद ड्रेस, सारा कुछ जो है सरकार की ओर से मुहैया कराई जाती है। लगभग वहाँ 1000 स्टूडेंट है, 4 हॉस्टल्स हैं, दो बॉयज का 2 गर्ल्स का, सीनियर और जूनियर का अलग अलग हॉस्टल बना है। वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है और सीबीएसई को करिकुलर एक्टिविटीज सीबीएसई सिलेबस के अंतर्गत है। मतलब संस्कृत के शिक्षक है। हाँ, संस्कृत के शिक्षक हैं। तो माँ बिसहरी की क्या असीम कृपा, जो समझिए कि इन पर, इनके पूरे परिवार पर, इनके परिवार में कई सारे लोग हैं, कई सारे अफसर हैं, कई सारे नेता भी हैं। और ये जो है माँ बिसहरी की क्या कृपा रही, कैसे क्या तस्वीर, क्या तकदीर बदला कि आप इतना बड़ा भव्य सा मंदिर ही बनाए अपने गाँव में। माँ बिसहरी की मैं बचपन से ही पूजा करते आ रहा था। इससे पहले मैं रजीगंज में जो स्थान था हमारे दीपक भैया के आंगन में, और उसके बाद जो है दुर्गा स्थान में, वहां से पूजा आरंभ करते हुए हमारे पिताजी जाते थे, वो भी हाथ उठाते थे और फिर अंतिम दिन जो है वहाँ पूरा सारा पूजा अर्चना करके हम आते थे। और उसके बाद चूंकि रजीगंज दूर होने के कारण यहाँ पूजा आरंभ हुआ। इसके संस्थापक थे श्री गोवर्धन ऋषि जी, तो उन्होंने 1986 से यहाँ आरंभ किया और यहीं से मेरी माँ जो है पूजा अर्चना आरंभ कर दी। और मुझे भी हमेशा इससे प्रेरणा मिली, चूंकि मैं संस्कृत के होने के नाते पूजा पाठ से मेरा ज्यादा लगाव रहा। हाँ, ज्यादा लगाव रहा है। हमारे दरवाजे पर शिव जी का मंदिर है और हर साल वहाँ शिवरात्रि में शिव महाउत्सव मनाया जाता है। 1 दिन पहले रामायण पाठ होता है और उसके बाद जो है भोज भंडारा होता है। ये संस्कृत के ये शिक्षक हैं और माँ बिसहरी की असीम कृपा भी है कि कई सारे आपको यहाँ पर शिक्षा भी दिखाया। आपको जो बगल में इधर दिख रही है राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित शिक्षिका है, जो एक बड़ा गौरव भी है रानीपत्रा पूर्णिया के लिए। क्या कहिएगा इस भक्ति भाव के लिए, उस माँ के लिए जिन्होंने कभी प्रण लिया कि मेरा बेटा जब काबिल हो जाएगा तब हमारे बेटा के द्वारा ही इस तरह का मंदिर का एक स्थापना हो। बिसहरी माता को तो हम लोग सभी को जन्म से ही मानते हैं और इनकी कृपा तो सब पर है और इनकी माँ की इच्छा को पूरा किए, ये बहुत बड़ा प्रशंसनीय बात है। लेकिन लोग जब बड़े बड़े ओहदे पर चले जाते हैं तो कहने के माँ, माटी, घर परिवार लोग भूल जाते हैं। लेकिन आपको इनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि ये यूपी में जॉब कर रहे हैं, उससे पहले कई जगह पर गए, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाए और उसके बाद जो है लोगों को शिक्षित किए बतौर संस्कृत के टीचर। लेकिन जो अध्यात्म है, जो संस्कार है, जो बच्चे की परवरिश है, जिस जगह पर घूमे फिरे उस जगह पर एक चीज ऐसा दिए जो हाँ यादगार हो। एक माँ पिताजी की जो असीम कृपा है इन पर, और उसके अलावा माँ बिसहरी के जो पूरे परिवार पर है। ये लोग भी टीचर्स है, मतलब पूरे परिवार में टीचरों की संख्या अनगिनत ही है, अफसर भी है कई और अच्छे पद पर नेता भी है। तो मतलब सब कुछ माँ बिसहरी की कृपा से। हाँ, बिल्कुल। और मेरी जो सेवा काल में
1994 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के द्वारा शिक्षा शास्त्री की उपाधि से सम्मानित किया गया। और तत्पश्चात जो है मेरे उत्कृष्ट सेवा के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से स्मृति ईरानी के द्वारा उस समय हमें सम्मानित किया गया। 2023 में अच्छे थीमे परीक्षा पे चर्चा पे योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा जो है प्रशस्ति पत्र के द्वारा सम्मानित किया गया। भूले नहीं अपने उस जमीन को, अपनी माटी को, अपने उस घर को, अपने उस संस्कार को, अपना वो दौर, अपना वो पुराना समय जहाँ पर अपने बचपन में रहे, उसको कभी भूले नहीं। नहीं, इस कारण से बच्चे भी लगातार यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल आते हैं और बच्चों को जो है सेवा दे रहे हैं। अभी हमारे पढ़ाए हुए भारतवर्ष में अभी 2 बच्चा जो है डिफेंस सर्विस में है, जो कर्नल के पद पर कार्यरत है। और यहाँ की उस समय की एसपी जो अभी ट्रांसफर हुई है सिटी शेरावत, वो भी हमारे स्टूडेंट, वो भी आपके स्टूडेंट रहे। बताइए, देखिए इस कारण से इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करिएगा उन खास लोगों के लिए जो नौकरी होने के बाद या फिर कुछ ऐसा समृद्धि हासिल हो जाती है, फिर वो गाँव को भूल जाते हैं। तो कहने के इस पूजा को आज भी ये परंपरागत तरीके से कर रहे हैं, निभा रहे हैं। और ये सारे लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा होते हैं हर साल अपने जॉब को, जो जहाँ पर भी रहते हैं, लेकिन कम से कम हर साल आते हैं। और आपको इसी याद में देखिए यहाँ पर जो मंदिर है, ये मंदिर को बनाया गया। इस प्रयास के लिए, इस सर के लिए, संस्कृत के टीचर गिरधर प्रसाद शाह के लिए एक लाइक, कमेंट, शेयर आप लोग जरूर करिए, ताकि कम से कम लोगों की तरह और भी लोगों को इच्छा हो कि अगर वो जिस परिवेश में पलते हैं, बढ़ते हैं, और माँ बाप की जो इच्छा होती है, माँ बाप भी जो आस्था का चीज देवी देवताओं में मानते हैं, तो कम से कम उसके लिए इसी तरह का भव्य मंदिर और भी दूसरा बच्चा जो है वो जरूर बनाए। और जरूर अपने साल में एक ऐसा भी समय कम से कम निकाले जब वो अपने काम धंधे को छोड़कर, अपने रोजी रोजगार के उस दुनिया को छोड़कर एक दिन इसी तरह से परिवार के बीच में, समाज के बीच में जो है जरूर निभाए।